पांचों पांडवों को श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक बार सलाह दी, मार्गदर्शन किया और कभी कभी किसी विशेष उद्देश्य से कहीं भेजा भी। ऐसी ही एक कथा महाभारत के वन पर्व और शांति पर्व में मिलती है, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को ज्ञान, नीति और सत्य की खोज के लिए एक विशेष गांव में भेजा था। यह गांव था धर्मग्राम। हालांकि इस गांव का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप में है और उसका उद्देश्य एक गूढ़ सत्य को समझाना था। जब पांडव वनवास में थे, तब उनके मन में कई प्रकार की उलझनें थीं। वे धर्म, न्याय, सत्ता और कर्तव्य को लेकर चिंतित थे। युधिष्ठिर विशेष रूप से सोच में डूबे रहते थे कि क्या वे सही मार्ग पर हैं, क्या धर्म वही है जो वे समझते हैं, या फिर संसार की नीतियां अलग हैं। एक दिन श्री कृष्ण वन में उनसे मिलने आए। पांडवों ने अपनी चिंता प्रकट की। तब श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, धर्म केवल शास्त्रों से नहीं समझा जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। चलो, मैं तुम सबको एक जगह भेजता हूँ। वहां के लोग तुम्हें धर्म, न्याय और जीवन का सच्चा अर्थ सिखाएंगे। श्री कृष्ण ने उन्हें भेजा धर्मग्राम। वह कोई सामान्य गांव नहीं था। वहां के लोग सीधे थे लेकिन बहुत बुद्धिमान। वहां का हर व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा बोलता था जो दिखने में साधारण लेकिन गूढ़ अर्थ से भरा होता था। जब पांडव वहां पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने एक किसान को देखा जो अपने बैल से बात कर रहा था। अगर तू सही दिशा में चलेगा तो बोझ हल्का लगेगा, लेकिन अगर उल्टी दिशा में जाएगा तो हल भी भारी लगेगा और जीवन भी। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम बैल से बात कर रहे हो? किसान मुस्कराया, नहीं, मैं खुद से कह रहा हूँ। जीवन की दिशा अगर गलत हो तो सबसे हल्का काम भी भारी लगने लगता है। भीम ने देखा कि एक महिला अपने टूटे हुए घड़े से पानी ला रही थी। पानी रास्ते में गिर रहा था। भीम ने कहा, माता, यह घड़ा तो टूटा है, इससे पानी क्यों भरती हो? महिला ने उत्तर दिया, हर बार गिरते हुए पानी से मेरे खेत के पेड़ प्यास बुझा लेते हैं। टूटे बर्तन से भी कुछ अच्छा हो सकता है अगर सोच सही हो। नकुल और सहदेव गांव के विद्यालय में गए। वहां एक गुरु बच्चों को यह सिखा रहे थे कि सत्य एक नहीं होता, हर व्यक्ति का अनुभव उसका सत्य बनता है। सहदेव ने पूछा, तो क्या झूठ को भी कोई सत्य कह सकता है? गुरु ने कहा, अगर वह झूठ किसी को बचा रहा हो, किसी की रक्षा कर रहा हो, तो वह उस क्षण में सत्य से ऊपर हो सकता है। इस गांव में हर व्यक्ति, चाहे वह चरवाहा हो, बुनकर हो, लुहार हो या वृद्ध स्त्री, हर कोई जीवन के किसी गहरे सच से जुड़ा था। धर्मग्राम का नियम था, यहाँ कोई व्यक्ति केवल अपने अनुभव से सीखता है। कोई दूसरे को उपदेश नहीं देता, केवल संकेत करता है। युधिष्ठिर एक वृद्ध से मिले जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने पूछा, धर्म क्या है? वृद्ध ने उत्तर दिया, धर्म वह है जो तुम्हें रात को सुकून से सुला दे और सुबह तुम्हें गर्व से जगा दे। पर यदि दो धर्म टकरा जाएं तो क्या करें? फिर वह चुनो जिससे किसी और का हक न मरे। धर्म वही है जिसमें किसी और की पीड़ा न हो। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद पांडवों ने पाया कि धर्म कोई ग्रंथ नहीं, कोई उपदेश नहीं, बल्कि हर दिन का आचरण है। श्री कृष्ण ने उन्हें वहां भेजकर यह समझाया कि नीति और धर्म को सिर्फ युद्ध से नहीं, जीवन से समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने यह गांव इसलिए चुना था क्योंकि वहां लोग सीधे थे, लेकिन उनके अनुभवों से भरे जीवन में गहरी समझ थी। वहां न कोई राजा था, न कोई मंत्र,